उन्हें बड़ी परेशानी होती थी, उनकी आंखें ही बंद नहीं होती थी। वो आंख खुली की खुली है, पुतलियां बंद ही नहीं हो रही हैं जी। और जब वो भाव समाधि में जाते थे, तो भाव समाधि में जब वो जाते थे तो उनको मतलब ये सोशली थोड़ा सा अजीब लगता है कि उनके कपड़े उनके शरीर पे रह ही नहीं पाते थे। वो कोई कपड़ा मतलब कपड़े भी उनका शरीर छोड़ देते थे। तो ये उनके साथ सहज सहज चीजें रहती थी, जिनसे वो परेशान भी रहते थे। ऐसा नहीं कि वो परेशान नहीं होते थे, क्योंकि लौटना तो शरीर में ही है ना, लौटना शरीर में ही है। कहाँ जाना है? आत्मा को इस शरीर का वास इसीलिए मिला है कि वो यहाँ पर रह के साधना कर सके। अदरवाइज व्हाट इज द नीड ऑफ दिस फिजिकल बॉडी? तो फिजिकल बॉडी इसीलिए मिली क्योंकि हम योग भ्रष्ट हैं, और यहाँ पर साधना करके हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं, लर्निंग को प्रॉपर करें। और जो लर्निंग प्रॉपर, ये मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी। जब हम साधना करते हैं तो बहुत ढेर सारी मुसीबतें आती रहती है उस व्यक्ति के ऊपर। वो क्यों आती है? क्योंकि पूर्व जन्म के जो संस्कार है ना, वो संस्कार साबित कर देते हैं। कई उनको जेल की यात्राएं भी करनी पड़ती हैं कई बार उनको, और लोग धोखा देना देना है उनको, व्यापार में नुकसान है। ये सब चीजें होती रहती हैं, ये सब परीक्षाएं हैं। और जो उनके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो जल्दी जल्दी फल दे रहे हैं। यानी कि नेगेटिव कर्मा, पॉजिटिव कर्मा सब उनके बहुत फास्ट फास्ट होने लगते हैं। फास्ट लर्निंग होती है। फास्ट लर्निंग का मतलब ही यही है कि उनके जो पूर्व जन्म के संस्कार है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी फलीभूत होने लग जाते हैं। और उनकी लाइफ में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। देखिए, जो जितना बड़ा आदमी होगा उसकी समस्याएं भी उतनी बड़ी होती हैं। छोटी छोटी समस्याएं नहीं आती हैं उसको, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं वो कुछ मानते ही नहीं है। तो उनको समस्याएं भी बड़ी आती है, बड़े बड़े उनके जीवन में परेशानियां खड़ी होती हैं, है ना। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग तक की इश्यूज आते हैं। बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें उन लोगों के साथ होती है जो सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं होती। तो इस तरीके से उनको लाइफ लर्निंग होती है। उसमें अगर वो खरे नहीं उतरे, अपने शरीर का त्याग हो गया, तो फिर दोबारा जर्नी शुरू होगी वहां पर। ऐसा ऐसे चलता रहता है। और ये कॉमन है, जो भी साधना करेगा उसको ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा आम ही आम खाने को मिलेंगे। उसको उसका पेट भी खराब होगा, उसको परेशानियां भी होंगी, उसको फ्रस्ट्रेशन भी होगा, उसको जल्दी गुस्सा भी आ जाएगा, उसको दुनिया भर की चीजें होंगी, बदनामी भी हो जाएगी। और कई बार तो उनके घर में डाके से लेकर के उनके बहुत बहुत कुछ, जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा। क्योंकि पैरेलल बहुत ढेर सारे यूनिवर्स चल रहे हैं, तो वहां पर भी सब चीजें हलचल, वहां पर भी मस्ती है, बहुत कुछ होता है। जैसे ये जो हम कहते हैं कि राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, परियों ने आक्रमण कर दिया, या फिर अप्सराएं आ गई, ये सब इसी जीवन के लालच है। यानी कि लालच भी उनके जीवन में आ जाए, क्योंकि अष्ट सिद्धियां तो लालच है। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां मिलेंगी, तो वो नेचर नेचर ये सब करती है एक्चुअली। नेचर कर रही होती है, क्योंकि नेचर आसानी से छोड़ती नहीं है ना, तो माया है वो। हम सांख्य दर्शन में यही पढ़ेंगे, वो माया है। वेदांत का ये जो जो वोकेबलरी में बोल रही हूँ, ये वेदांत की वोकेबलरी माया है ना। और ये संसार क्या है? इसी माया का विवर्त है। विवर्त मतलब जाल है, जाल है पूरा। तो यही सब हम पढ़ने वाले हैं। जो थर्ड आपकी यूनिट है उसमें यही सब चीजें हैं, यही सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अब हम आगे बढ़े। आश्रम का जिक्र आता है, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य, संन्यास आश्रम, उसी के हिसाब से जैसे आयु सीमा दी गई उसी के हिसाब से चला जाए तो फिर हम कहीं पहुंच सकते हैं समाधि तक। जी 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 जी। तो हम भारतीय दर्शन की विशेषताओं में हमने पढ़ लिया था। चार वाक को छोड़कर विश्व को रंगमंच के रूप में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो हमारा जो ये विश्व है ये रंगमंच है। और उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल। नवा जो कैरेक्टर है, सेल्फ कंट्रोल पर जोर दिया गया है। चारवाक, भले वो चारवाक हो या कोई भी हो, भारत के प्रत्येक दर्शन में सेल्फ कंट्रोल पर जोर दिया गया है। बस केवल चारवाक इस बात को नहीं मानता। चारवाक कहता है कि उधार लेकर के भी घी पियो, पर तुम्हें घी पीना है, इच्छा है तो तुम्हें उधार लेकर के भी घी पियो, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो,
तुम अपना मन का काम करो। केवल चार्वाक ऐसा कहता है, अदरवाइज बाकी सारे दर्शन कहते हैं कि अपने सेल्फ कंट्रोल करो। इसी को हम तितिक्षा के रूप में भी जानते हैं, इसी को हम सम और दम, ये दो वर्डिंग्स है, इस सम और दम की वर्डिंग्स है। ये भी एक बहुत जरूरी कॉल आ रहा है, मैं इसको पिक कर रही हूँ। लाल सर, आपने असाइनमेंट बना ली थी? मक्की का वो होता कि हाँ पहाड़ी में नहीं हो नॉर्मल। हाँ जी सर, नहीं बनाई अभी सर। फिर टाइम तक 20 तरीक तक दिता है मैडम ने, किदा करांगे? रिक्वेस्ट करिए थोड़ा टाइम बता दें, 2 दिन था। मेरी एक तैयार हो गई, एक रहिंदी है अजे। मैम ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? हेलो जी जी सर, जी सर। मैम ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, आप कहाँ चले गए हो? मुझे कॉल आ गया था ना एक, तो मैं इसलिए कॉल पिक कर ली। बच्चे ना सब असाइनमेंट नहीं बना पा रहे, 1-2 दिन और दे दो बच्चों को। मेरे भी असाइनमेंट नहीं रिक्वेस्ट बन पा करनी रहे, थी, एक बन गई है, ये एक तो रहती है मैम। मेरी तरह से तो टाइम पर मैंने दे दिया था ना, आप लोग ही डिमांड कर रहे थे कि असाइनमेंट दे दो। असाइनमेंट दिए मैंने, तो फिर वो नहीं हो पा रहे। वो जिंदगी में इतने क्या बोलते हैं, क्या है वो। तो कब कब चाह रहे हैं आप लोग, कब कब दे पाएंगे? संडे तक दे देंगे? मंडे 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 हाँ जी, मंडे संडे को हो जाए। मंडे चलो 25 संडे दे दूंगा, 25 संडे को संडे, आना ही हमने। हाँ संडे को आना है तो संडे को ले आइए, फिर कोई इशू नहीं मैम है। संडे मैम संडे हम नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं पाकिस्तान 1 दिन के लिए। ओ अच्छा, तो आप कब आएंगे? वो मंडे उसी दिन शाम को आ जाना, सवेरे जाके। कुछ आदमी करतारपुर है ना, आप करतारपुर कॉरिडोर है ना, करतारपुर कॉरिडोर, हाँ जी हाँ जी, तो वहां जाना है। ठीक है। आप वो लोग या तो सैटरडे मंडे दे दीजिएगा मंडे या मंडे दे मंडे दीजिएगा। मंडे दे ठीक है मंडे जी, दे ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब बेटे बहुत देर कर दी अभी आपने अभी हमारी। जो अभी जो डिस्कशन स्वेटर चल रही पहनो, थी। स्वेटर क्यों नहीं पहना हुआ है? नावल में पेन हो रहा है, गैस हो रही है? गैस की दवाई खा लो, गैस की दवाई खाओ। आपको मुझे लगता है कि गैस, कमर दर्द हो रही है कि पेट में दर्द हो रही है? तो ये क्यों पहन रखा है फिर? सर, ये मृदुल को ये इसको ठीक करो आप, इसकी कमर दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, ये तो पूरा लंगड़ाते हुए आ रहा है ये तो। एक बार को फोन कर बोलो लेंगे, इनको बता देंगे, ठीक हो जाएगा। हाँ जी सर, यही बैठा हुआ है इधर सामने। अच्छा, बेटा क्या स्वेटर बात पहन होगी ले। अभी? बताओ जरा, सर से बात करो। सर वो मैंने शंख प्रक्षालन करा था उस दिन, हाँ काफी तीव्र तरीके से। उसके बाद शायद मैंने अपने भोजन पे ध्यान नहीं दिया, हाँ, जिसके यही मैं कारण कहने वाला था। उसके बाद क्या खाया आपने? उसके बाद मैंने उस दिन तो मैंने कुछ खाया ही नहीं था, डर के मारे, क्योंकि मंजू मैम ने दहशत फैला दी थी कि आपको हाँ, खिचड़ी कही थी मैम ने खाने के लिए, पर वो उपलब्ध नहीं हो कुल पाई, तो खिचड़ी मैंने सोचा देसी, कि खिचड़ी में देसी घी डाल के खाना था। सर मैंने खिचड़ी खाई नहीं, मैंने उस दिन फास्ट रखा था। मैंने तो कहा वो क्यों गड़बड़ ना हो गई। आज। तो दूसरे दिन क्या हाँ, खाया? इसी दूसरे वजह दिन से क्या सर खाया? दूसरे दिन सर मैंने मेस का पौष्टिक आहार खाया, हॉस्टल का। कहाँ का हॉस्टल का पौष्टिक आहार है? जो आपने जी 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 वो फास्टिंग रखी ना, वो जी जो क्रिया है, वो 1 हफ्ते की फास्टिंग ही है वो, है ना? जी 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 वो अंदर से क्लीन कर देती है, वो 1 हफ्ता फास्टिंग के बराबरी होता है वो। इसलिए उसको जी तो जी आपने फास्टिंग को भी आगे फास्टिंग कर दिया, है ना? तो वो तो हाँ गड़बड़ जी होना हाँ था, जी। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो है ना, कोसा पानी पियो, ठंडा पानी नहीं पीना। हाँ वो पीता ही नहीं सर, मैं गर्म पानी ही पी और रहा हूँ। आपको हॉस्टल में राजमा मिलते होंगे, वो भी नहीं खाने। हाँ सर, वो वैसे भी इतने माँ सुंदर माँ होते, खाए माँ जाते माँ हैं। माँ छोले की दाल भी नहीं खानी है। हाँ वो भी नहीं, वो भी नहीं। और आपने वो भी नहीं खानी, कड़ी बनती है तो वो भी नहीं खानी है। यही सर बनता है सर हमारे यहाँ, बस जो आपने नाम लिए। चलो ठीक मैं हो जाओगे, हेल्प सर मैं कोई बात करूं? नहीं, खाऊं क्या, थोड़ा मुझे खुश हो। बताइए। मैं हेल्प हैं? करूं थोड़ी?
हाँ, तन्वी मैम प्रकाश करिए प्लीज आप। क्या दिक्कत हो रही है वैसे? ये पॉइंट बताएंगी, ये मैम आपको पॉइंट बताएंगी, वो दबा लो, वो ठीक हो जाएगा। मैं लॉग आउट कर लूं अपना? मैम मैं आपको सच नहीं नहीं ना, बताता हूँ, मेरे पहले ना ए पास करना है, इंटेस्टाइन फिर नेक्स्ट में पेन की करेंगे। वजह से मेरे अच्छा, एब्डोमेन लॉग तक आउट कर पेन लो ना दर्द खाना। हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे चलने में बहुत हाँ, दिक्कत आ रही है। इधर श्वेता दा चल पे हैं। तो आप अच्छा। पेट में दर्द हो रही है ना अभी फिलहाल आपको? पेट में पूरा जी जी पर क्या जी। मरोड़ पड़ रहे हैं? मरोड़ पड़ रहे हैं? नहीं नहीं, एक मैं आपको बताऊं, राइट साइड में एकदम नीचे, मतलब राइट साइड में एकदम मेरे कमर के जस्ट ऊपर दर्द हो रहा है राइट साइड में, और वहां से पेन मेरे एब्डोमेन तक जा रहा है, और पैर मतलब चला नहीं जा रहा मुझसे। और अभी क्या हुआ ना, मैं उसके बाद मैं अभी वैष्णो माता की ट्रिप पे भी चला गया था, शायद इसकी वजह से अच्छा, मेरा ये बिल्कुल ज्यादा बढ़ बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल जबकि मैंने बिल्कुल। इसको मना किया था वहाँ नहीं जाना। हाँ, मैंने सोचा कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, शंख प्रक्षालन किया है, अंदर से तो स्वस्थ हो ही चुका हूँ मैं, बाहर से भी तो स्वस्थ हो ऊपर से ही जाऊंगा। होई। तो हेलो, मैं भी अपना तो आप योगदान हाँ जी, डाल दूं सर? हाँ, तो ऐसा यार है कि इतना मत आप करो। ना कुछ भी, अगर कुछ भी अच्छा खाने के लिए ना मिले, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोल पाउडर ले लो। इलेक्ट्रोल पाउडर आता है ना, यस, बिल्कुल जी सही है। जी। इलेक्ट्रोल पाउडर आप पी सकते हो। उससे आपके सारे जो विटामिन हैं वो कमी भी पूरी हो जाती है, पानी की कमी भी पूरी हो जाती है, खाने की कमी भी पूरी हो जाती है। और जब आपको बिल्कुल प्रॉपर सही है, खाना बिल्कुल मिले, सही। तो अगर जैसे यहाँ राजमा वगैरह है तो राजमा मत खाओ, जो उसका जूस खिचड़ी। है, रसा है, उसके साथ जो फुल्का है उसको अच्छे से चबा के खाओ, अच्छे से, मतलब उसको अपने मुंह में खिचड़ी बना लो। अच्छा। हाँ, अच्छे से चबा के खाओगे तो वो खिचड़ी ही बन जाएगी, और वो आपको विटामिन भी पूरे मिल जाएंगे। वो और लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड। खिचड़ी का मतलब ये है कि आपके शरीर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े खाना पचाने के लिए, जी जी। है ना। और जो मसाले हैं वो तो उसमें डालने ही नहीं है, क्योंकि मसालों के साथ अंदर जो जैसे छिल गया है जो भी पार्ट है, उसके ऊपर वो मसाला लगेगा तो दर्द तो होगा ही। जी 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 जी। ठीक है, तो वो सब चीजें, सिर्फ नमक डालो, मिर्च भी नहीं डालनी, सिर्फ नमक। और अगर आपको वहाँ नहीं, हॉस्टल का खाना मिलता है ना, तो उसको लाइट कर लो, उसमें मलाई डाल दो या दूध डाल दो, उसको डिलूट कर लो उसकी ना मसाला। जी जी जी। बस इतना ही आप कर सकते हो। और मैं इसमें ना स्वाद मैं जो आप सबने कहा मैं उस पर ध्यान दूंगा, और ये गलती मैं फिर से नहीं करूंगा। अभी आप पॉइंट्स दबा सकते हो, खाना नहीं खाया हुआ तो मैं बता सकती हूँ इंस्टेंट के लिए। तो इतनी सिंपल, तो आप सबने देखा होगा इतनी सिंपल प्रोसेस को मृदुल ने कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। मैम और एक इंस्टेंट बात और नहीं। भी है मैम, मैम एक बात और भी है, आपके ग्रुप में सभी डॉक्टर हैं। ये तो हमारे लिए वरदान भी है, वरदान है ये तो। पर एक बात और भी है, एक बात और भी है, किसी की ना दाढ़ में दर्द हो रहा था, तो उसने परमात्मा को याद किया कि यार इसको ठीक कर दो, है ना। तो शंकर जी प्रकट हो गए सामने। तो शंकर जी ने बोला क्या प्रॉब्लम है, उसने बोला यार ये मेरे दर्द हो रहा है दाढ़ में। उसने कहा तथास्तु, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो गया, ठीक हो गया। पर जाते जाते उसके कान में बोल गए कि यार मैंने ठीक तो कर दिया, अभी किसी डॉक्टर से चेक जरूर करवा लेना है। मैं भी यही कहने वाली थी कि डॉक्टर से चेक जरूर करवा लेना। ओहो, ये क्यों इसने जब ये टूर पे गया है ना, कोई खाना खुना वहां खाया। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अभी? मैम म्यूट पे हैं शायद। हाँ मैम तो म्यूट में उसको, अच्छा मैम, अच्छा तो नहीं उसको, रोहित रोहित रोहित, अच्छा वो साथ में बैठा है ना। ये रोहित आ गया। रोहित, हाँ जी आ गया जी, आ गया। मैं भी क्या घर ही हाल हूँ आज। तुम्हारा भाई? बहुत सिंपल सी चीज है, एक बहुत सिंपल सा हमारा रूल है कि चंद्र प्रक्षालन बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसके प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा है। वो चीज यहाँ पर हमने देख लिया कि अगर हम प्रिकॉशंस को नहीं अपनाएंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है इसको पहले से ही कोई बड़ा इशू हो, इसको पता ही ना हो,
है ना। तो सबसे पहले मृदुल को मैं यही सजेशन दूंगी, डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर चेकअप कराइए, ठीक है। एक बार चेकअप कराओ, हो सकता है कि अल्सर आपके पेट में मे बी पॉसिबल हो सकता है, अपेंडिक्स का issue हो सकता है, आप राइट साइड को बता रहे हो, है ना। और अभी आज ही जाना है आपने डॉक्टर के पास, डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराओ। ये गैस है, अल्सराइटिस का इशू है। अल्सर का मतलब बेटा घाव होता है, ठीक है, उसको कोई बहुत बड़ी चीज अभी फिलहाल नहीं हो, भगवान की कृपा हो, ठीक है। तो हो सकता है कोई घाव हो, अंदरूनी घाव हो, जो आपने जो खाने पीने में गड़बड़ी करी है उससे वो और ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तुरंत जाओ और डॉक्टर को एक बार दिखाओ, और जो मैं कहती हूँ उसको प्रॉपर 100% फॉलो किया करो, ये अपनी मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है। जब कहा था खाने के बाद संप्रसारण के बाद खिचड़ी खानी है, तो मतलब खानी है, ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे पहले शतक्रियाएं आप लोगों को सिखाई थी, समझाई थी कि ये करना है, घी इसलिए क्यों डालना है, खिचड़ी क्यों खानी है, हर एक चीज मैंने विद कॉज बताई है आप लोग, ठीक है। तो वो इसका मतलब है कि आप ना इस तरीके की नादानी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास एक केस स्टडी आ गई है ये, तो ये केस स्टडी हम लोग अपने उसमें भी देख सकते हैं। तो और जो है गैस के पॉइंट दबाओ, ये सब चीजें करो प्रॉपर। हाँ, एक बार डॉक्टर को दिखाओ, आप प्रॉपर दिखाओ डॉक्टर, ठीक है। मे बी पॉसिबल इस वजह से आपको कोई पुराना कुछ प्रॉब्लम हो वो डायग्नोज हो जाए, है ना। इसी बहाने से अपना प्रॉपर चेकअप भी हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। एक बार अपना प्रॉपर चेकअप कराओ, ठीक है। डॉक्टर को दिखाओ कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है, हो सकता है अल्ट्रासाउंड करें, कुछ करें, एक बार दिखा लो, मेरे लिए दिखा देना एक बार डॉक्टर, ठीक है। अपने लेने से ही डॉक्टर से जब मुझे एक बार मिल जाएगी रिपोर्ट, क्लियर कट रिपोर्ट, फिर हम कोई और चीज करें। और खाना बिल्कुल सिंपल, जैसे मैं हम लोगों ने बताया, सर लोगों ने बताया, बिल्कुल सिंपल खाना खाओ, पानी डाल लो उसमें, क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रॉल पी लो, आपको 2 चीजें मिलती है, ठीक है। पानी मिलता है एक, सुबह दलिया भी मिलती है, दूसरा जो ऑप्शन है वो खाओ। कौन कह रहा है आपको पराठा खाओ, हाँ तो पोहा खा लेना था, पोहा खाते हैं, ठीक है, वो खाओ। आप चाय मत पियो, आपको बताइए चाय नहीं पीना है, तो इस चीज करो, एक बार डॉक्टर को दिखाओ। ओके, तो हम मेरे ख्याल से अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सेल्फ कंट्रोल की बात थी, सेल्फ कंट्रोल पर ही जब मृदुल ने सेल्फ कंट्रोल नहीं किया तो उसको परेशानी होगी, तो ये हमारे लिए एक केस स्टडी है। उसके बाद है हम यहाँ पर सेल्फ के बाद जो 10वां है, इसमें ये बोला कि भारतीय दर्शन की विशेषता दर्शन और धर्म का समन्वय कहा जा सकता है। भारत में दर्शन और धर्म के बीच अविच्छिन्न संबंध है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी दर्शनों में धर्म की महत्ता पूर्ण रूप से बतलाई गई है। दर्शन और जीवन में निकट संबंध रहने के कारण दर्शन और धर्म की सरिता साथ ही साथ प्रभावित हुई है। भारत में विकसित जैन और बौद्ध दर्शनों में भी धर्म की महिमा चरितार्थ हुई है, जिसके फलस्वरूप जैन धर्म और बौद्ध धर्म भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के प्रधान धर्म माने जाते हैं। भारतीय दर्शन और धर्म में समन्वय का मूल कारण यह है कि दोनों का उद्देश्य एक है। दर्शन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष का अर्थ है दुखों से निवृत्ति, धर्म का भी लक्ष्य जीवन के दुखों से छुटकारा पाना है। भारतीय दर्शन का यह स्वरूप यूरोपीय दर्शन के स्वरूप से भिन्न है। यूरोप में धर्म और दर्शन के बीच एक खाई मानी जाती है, जिसके फलस्वरूप वहां धर्म और दर्शन एक दूसरे का विरोधाभास करते हैं। तो हमारी जो भारतीय दर्शन की जो विशेषता है वहां पर है दर्शन और धर्म का समन्वय माना गया है। क्यों? क्योंकि दोनों का उद्देश्य दुखों का निवारण है। धर्म भी दुखों के निवारण की बात करता है और दर्शन भी दुखों के निवारण की बात करता है। तो ये हमारा 10वां इसका हो गया। उसके बाद 11वां है प्रमाण विज्ञान। भारतीय दर्शन का प्रधान भारतीय दर्शन प्रमाण विज्ञान भारतीय दर्शन का प्रधान अंग है। प्रमाण विज्ञान में विभिन्न प्रमाणों की चर्चा होती है। सही ज्ञान को प्रमा कहते हैं। प्रमा मतलब सही ज्ञान, करेक्ट नॉलेज को हम प्रमा कहते हैं। जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रमाण कहते हैं। जैसे
हम अगर प्रमाण की बात करें तो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं, परोक्ष प्रमाण की बात करते हैं। और जब मैंने आपको यूनिट 1 पढ़ाई थी तो उसमें भी प्रमाणों के विषय में मैंने आपसे बात की थी। जब हमने यम नियम, जब हम अष्टांग योग पढ़ा था तो यम और नियम की जब हमने चर्चा की थी वहां पर भी मैंने आपको प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और आगम, ये प्रमाणों की बात की थी। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो आगम प्रमाण है वो क्या है, जो परोक्ष प्रमाण है वो क्या है ना, अनुमान प्रमाण है वो क्या है, इसके विषय में। तो उसी प्रमाण के बारे में, प्रमाण का मतलब होता है सेंसेस के थ्रू जो हमें ज्ञान मिल रहा है और जो हमारी पूर्व की जो लर्निंग है उस पर वो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हमने आंखों से देखा, मन में उसको एनालाइज किया, बुद्धि ने उसको एनालाइज किया, एक डिसीजन निकाला, हाथों ने छुआ और बुद्धि से एनालाइज होकर के जो चीज निकली है उसी को हम प्रमाण कहते हैं। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। उसके बाद अनुमान, अनुमान के आधार पर जो भी पूर्ववत और शेषवत जो प्रमाण है, तो जो हम प्रमाण ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी प्रमाण की बात करें, यानी कि फैक्टफुल नॉलेज को हम प्रमाण कहते हैं। तो जो भारतीय दर्शन है वो प्रमाण विज्ञान जो है उसका एक गुण है, वो प्रमाणों के साथ बात करता है, वो हवा में बात नहीं करता है कि कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं। प्रमाणों के साथ, फैक्टफुल नॉलेज के साथ भारतीय दर्शन बात करता है। तो नाउ ये हो गया 11वां, ये प्रमाण विज्ञान है जो इसका एक प्रधान अंग है। फिर हो गया 12वां, इसका जो विशेषता है भारतीय दर्शन की, यह विशेषता है कि यहाँ के विचारकों ने पास्ट के प्रति आस्था का प्रदर्शन किया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सभी आस्तिक दर्शनों में वेद की प्रमाणिकता पर बल दिया गया है। इतना ही नहीं, षड दर्शन के 6 अंग एक तरह से वेद पर ही आधारित कहे जा सकते हैं, क्योंकि वेद के निष्कर्षों की यहाँ पुष्टि की गई है। देखिए वेद क्या कहते हैं, वेद पूरा का पूरा नेचर के ऊपर बेस्ड है। सभी वेद, आपने भले हम ऋग्वेद की बात करें, सामवेद की बात करें, यजुर्वेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें, सभी साइंटिफिक है और सभी नेचर के विभिन्न विभिन्न तत्वों के विषय में बात करते हैं। वहाँ यज्ञों की बात है, यज्ञ में होने वाले सामग्री क्या क्या है, उसमें छोटी छोटी कथाएं हैं, उन कथाओं के विशेष मतलब है। वहाँ ऋषियों की बात है, सप्त ऋषियों की बात है। वो सप्त ऋषि, वो हम अगर उनको कथा के रूप में लें तो वो जो नेचर में जो हमारे आकाश गंगा में जो है, मिल्की वे में है, उनकी स्थितियों का वर्णन वहां पर होता है कि कौन सी चीज कहाँ पर थी, क्या था, ये सारी की सारी चीजें और सारी फैक्टफुल नॉलेज है, सब फैक्ट्स हैं सारे के सारे। और अब साइंस ने भी बहुत ढेर सारे रिसर्च पेपर आप देखेंगे, मुझे वो साइंटिस्ट के नाम याद नहीं आ रहा, कोई लेडी है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपके ग्रुप में वो लिंक एक भेजूंगी। तो उन्होंने और उन जैसे ही कई और लोग, लगभग 25-30 साल से वो इसी पर ही, ऋग्वेद की ऑथेंटिसिटी पर, उसका जो काम है, उसमें जो कथाएं कही गई हैं, छोटी छोटी जो कथाएं हैं, जो सप्तऋषि हैं, इन सब के ऊपर पूरी चर्चा की उन्होंने। उनके जो टाइम लाइन है, ये कब कब ऋग्वेद लिखा गया है, लगभग 2.5 लाख साल पहले ऋग्वेद लिखा गया था, लगभग ये टाइमलाइन मिली है और ऑथेंटिक टाइमलाइन मिली है, विद रिसर्चेस के से उन्होंने बिल्कुल उसको प्रूफ किया है कि ऐसा ऐसा है। क्योंकि उसमें जो हमारे सप्तऋषि की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाएं और जो वहां पर जो महीने हैं, क्योंकि कुछ कुछ वहां पे वर्णन मिलते हैं, तो उन्होंने वो देखा कि ये कौन कौन से कितने कितने हजार साल बाद ये सब चीजें होती है। तो कुछ चीजें ऐसी थी वहां पर कि वो लगभग कुछ 2100 साल पहले हुई है, कुछ चीजें 5000 साल पहले हुई है, कुछ उन्होंने देखा कि ये तो लगभग 15, इसके लिए लगभग इतने हजार साल की जरूरत है। तो पूरी टाइमलाइन जोड़ करके उन्होंने देखा कि लगभग 2-2.5 लाख साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई। अच्छा, ऋग्वेद की रचना का मतलब क्या है, क्योंकि हम मंत्रदिष्टा कहते हैं, ऋषि को मंत्रदिष्टा है, यानी कि मंत्रदिष्टा, वो समाधि में गया, ऋषि समाधि में गया और उसने देखा, मंत्रों को देखा और उसके बाद वापस आए और फिर
उन्होंने बात कही, और वो मौखिक बात थी, ऐसा नहीं कि वहां जाकर के उन्होंने लिखा था, वो मौखिक थी, ओरल चीजें गई, है ना। गुरु ने शिष्य को बोला, शिष्य फिर गुरु बना, उसने अपने शिष्य को बोला, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती चली गई। तो ये चीजें हैं, और टाइमलाइन बिल्कुल साइंटिफिक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये लोग जो है वेदों के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, विशेष रूप से जो आस्तिक दर्शन है। तो भारतीय दर्शन में मैम जब जो सबसे, हाँ जी, मैम जब ऋग्वेद प्रकट हुए हैं ना, ऋग्वेद जब प्रकट हुए हैं, एक दूसरा ऋग्वेद लिखा गया है ना, और उसमें वो बहुत ज्यादा बाद में फर्क है। लिखा गया, वो बहुत हाँ, बाद में बहुत लिखा बाद गया। में लिखा गया, बहुत बाद में लिखा गया। पहले तो जिसको बोलते हैं सीना सीना आगे चलते गए, जो जितने श्लोक थे ना, वो जैसे आपने बोला है कि गुरु से शिष्य को, फिर आगे शिष्य को, आगे शिष्य को, वो कई हजार साल तो ऐसे ही चलते गए। वो बहुत बाद में लिखे, वेद व्यास जी ने लिखे। वो, हाँ जी, वो बहुत बाद में लिखे गए। कुल मिलाकर के जो ऋषि था ना, ऋषि हम जैसे ही हैं। वो शरीर, उन्होंने शरीर के अंदर आए, वो आत्मा शरीर के अंदर आई, उन्होंने साधना की, और अगर हम भी पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाएं तो हम भी वेद दृष्टा हो सकते हैं, मंत्र दृष्टा हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम उस स्टेज पर जाएं, फिजिकली, मेंटली, एथिकली, अगर हम पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाएं, समाधि में जाएं, निर्भीक समाधि में जाएं, तो हम भी उन मंत्रों के दृष्टा हो सकते हैं। यही तो मतलब सबसे अच्छी बात है। इसीलिए शायद योग या स्पिरिचुअलिटी कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी नहीं, इसको कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि ये फैक्टफुल नॉलेज है। आप वही मेलेडी खाओ खुद जान जाओ वाला हिसाब किताब है। अगर हम मेलेडी खाएंगे, जो भी मेलेडी खाएगा वो उसको जान जाएगा कि ये क्या है ना। वो मुझे बताना नहीं पड़ेगा। अगर कोई मुझे बोलेगा कि नहीं मेलेडी तो खट्टी होती, तो मैं नहीं मानूंगी ना, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि मैंने मेलेडी खाई है, मुझे पता है उसका क्या स्वाद है, वो कैसे च्यू करने में कैसा लगता है, कितना कठोर है, क्या है। मैं क्योंकि मैंने उसे एक्सपीरियंस किया है। तो जो व्यक्ति उस चीज को एक्सपीरियंस करेगा, वो निश्चित रूप से उसको कभी भी नहीं भूल पाएगा, है ना। तो वेदों का ज्ञान या कोई भी स्पिरिचुअल अगर हम की बात करें, अगर हमने अनुभव किया है, तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो वेदों का ज्ञान यही है, जो पास्ट की जो नॉलेज है उसी को प्रेजेंट में अनुभव कराना ही दरअसल से स्पिरिचुअलिटी का मेन उद्देश्य यही है। मेन उद्देश्य यही है कि जो पास्ट में चीजें हुई हैं, जो पास्ट में हमारे वेदों में लिखी गई हैं, वो दरअसल कोई पास्ट की चीज नहीं है, बल्कि अगर हम उसको स्वयं उसका साधना करें तो वो सब चीजें हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो भारतीय दर्शन की जो बात है वो उन्होंने इसमें कही। लगभग 13वां है। शंकर और योगाचार्य संप्रदाय को छोड़कर भारत का प्रत्येक दर्शन जगत की सत्यता को विश्वास करता है। शंकर मतलब शंकराचार्य। शंकराचार्य जगत को मिथ्या मानते हैं। जो शंकराचार्य हैं उन्होंने वेदांत के प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने क्या माना है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये उन्होंने क्यों हो गया? मैम की आवाज नहीं आ रही। फोन आ गया होगा। हाँ सर, 12वां पॉइंट का हेडिंग क्या था जी, जो अभी डिस्कस किया मैम ने? जो भारतीय दर्शन है उसकी विशेषताएं क्या है? भारतीय दर्शन के पॉइंट क्या क्या है? जो अपने हेलो, डॉक्टर, हाँ जी हाँ सर। जी,
तो अभी तक हम तो इसके कितने हो गए? 13 हम इसके जो गुणों की बात हमने की है। इसमें शंकर कहते हैं कि शंकर को छोड़ करके भारत का प्रत्येक दर्शन जगत की सत्यता पर विश्वास करता है। हालांकि शंकराचार्य भी इसकी जो है, हाँ जी सर। मैम इसमें एक बात है, देखिए वो जो एक्चुअल में इस बात को जो संसार सत्य है या असत्य है, इसके ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर देने के लिए उसको अंडरलाइन किया है। वैसे तो सब धर्म जी इस बात को मानते ही हैं कि जो जगत है ये असत्य है। असत्य मतलब उस हिसाब से सत्य नहीं है, झूठ नहीं है, ये उस हिसाब से तो सत्य है, पर ये मतलब पूरी समय रहने वाला नहीं है, ये खत्म होने वाला है ना। जिसमें चेंज आती है, जिसमें जैसे परमात्मा है, परमात्मा सत्य है। सत्य क्यों है? परमात्मा सत्य इसलिए है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आती है, वो जैसा था जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। वो जो संसार में चेंज आती है, जिसमें चेंज आती है ना किसी भी चीज में, वो सत्य मानी जाती है ना। उस हिसाब से सत्य है। अदरवाइज तो हमारा जो हमारी ये है, इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, क्या लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने? क्या लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है रामायण बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? रामचरितमानस। रामचरितमानस में उन्होंने लिखा है एक जगह कि शंकर जी बोलते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा बोलते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सुपना। सत हरि नाम जगत सब सुपना। सारा जगत है, ये संसार जो है ये सपक नहीं आई है, एक ड्रीम की, सुपने की नहीं आई है ना। तो उस हिसाब से तो सारे धर्म इस बात को मानते हैं, पर दे हैव अंडरलाइंड कि यार इसमें बिल्कुल आप फंस नहीं जाना, ये बिल्कुल असत्य है। इसलिए उसको क्योंकि लोग संसार में ज्यादा फंस रहे थे, उनको उन्होंने अंडरलाइन कर दिया कि भैया अदरवाइज तो सारे धर्मों में ये बात तो आती ही है कि जो संसार है ये तो असत्य है। असत्य मीन इसमें चेंज होती है ना, कभी खत्म होगा, जो इसमें आएगा वो खत्म होगा, है ना। तो उस हिसाब से तो उन्होंने दे है अंडरलाइन के हाँ यार ये है ना। तो जो जैसे आपका जैसे देखिए बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये तो सत्य मानते हैं, ये तो सत्य तो मानते हैं। वो जब ये मानते हैं जो आप इसमें कर्म कर रहे हो, है ना, तो वो सब कर्म सही नहीं है, ये कर्म सही है। जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कुछ सेक्शन को, अंडरलाइन करते हैं, कुछ को हम क्रॉस मारते हैं, इट मीन्स उसमें पूरा सत्य नहीं है, है ना। तो उस हिसाब से मतलब इट इज ओनली टूल, जो संसार टूल है कहीं पहुंचने के लिए। हम बस में बैठते हैं तो बस तो सत्य नहीं है, पर उसमें बैठ के हमने जाना है इसलिए ये सत्य है ना। एरोप्लेन सत्य नहीं है, पर एरोप्लेन बैठ के हमने कनाडा अमेरिका जाना है इसलिए ये सत्य है। ये उस समय तक सत्य है जहां तक हम उसको यूज करते हैं, पर वो उसके बाद असत्य है। व्यवहारिक सत्य हम इसे कहते हैं, व्यवहारिक सत्य। यस बिल्कुल। है ना। एक होता है पारमार्थिक सत्य, एक है व्यवहारिक सत्य, एक है प्रातिभासिक सत्य। तो जो परमार्थिक है वो केवल ब्रह्म है, जो व्यवहारिक है वो जगत है, और ये शरीर है। जगत मतलब ये शरीर, मन, ये सब चीजें। और जो क्षण के लिए होता है उसको हम कहते हैं, एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं अपलोड ही नहीं है। मैं दो सत्य की बात कर रहे थे, एक परमार्थिक, एक दूसरा क्या बोला उन्होंने? व्यवहारिक। अपलोड करना व्यवहारिक। थैंक यू। जरूरी चाहिए उन्हें मिल जाएगा काम सॉरी, मुझे बार बार क्लास डिस्टर्ब करनी पड़ रही है, कोई कॉल आ जा रहे हैं बीच बीच में। आज हमारे यहाँ यज्ञ है, हर मंगलवार को यज्ञ होता है हमारे डिपार्टमेंट में। तो आज यज्ञ में सब बुला रहे हैं मुझे, तो पर क्योंकि मैं क्लास ले रही हूँ तो मैंने उनको मना कर दिया है। लगातार उनके कॉल आ रहे थे, इससे पहले भी कॉल आया। तो इस तरीके से हमारे ये जो हमने 13 गुण पढ़े हैं, इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय दर्शन है वो
सत्य क्या है, असत्य क्या है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, हान, हान का मतलब होता है दुख से छूटने का उपाय, जिसको हम मोक्ष कह सकते हैं, मोक्ष क्या है, और मोक्ष तक पहुंचने का उपाय क्या है, यानी कि दुख निवारण हो सकता है क्या, पहले तो ये क्वेश्चन उठता है, अगर हो सकता है तो उसका उपाय क्या है। तो ये जो जितने भी 4 प्रश्न हैं, हे क्या है, हे हेतु क्या है, हान क्या है, हान उपाय क्या है, ये जो 4 प्रश्न हैं, ये जो कि भारतीय दर्शन में बेसिकली यही बेस है हमारा, जो है हे हेतु, हान और हान उपाय। तो इन सब का ही आंसर देता है, जो 13 के 13 जो चीजें हैं, ये इन सब चारों जो प्रश्न हैं, जो यक्ष प्रश्न हम जिसको कह सकते हैं, इन सब के आंसर देने के लिए पर्याप्त है। ऐसा जो ये बुक है प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, इन्हीं के रेफरेंस से मैं ये सारी बातें आपसे कह पा रही हूँ, क्योंकि मेरा अपना तो कोई ज्ञान नहीं है इसमें, मैं ये सब इनको बेस मान करके ही सारी चीजें आपको बताई हूँ ना इतना अनुभव है, ना इतनी उम्र है, तो हमें किसी न किसी का साथ वो तो लेना ही पड़ेगा, किसी न किसी को सारथी तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा है, जिन्होंने भारतीय दर्शन की रूपरेखा बुक लिखी है, जो कि मैंने डे 1 में आपको बताया था, जो बुक है इसको बेस मानते हुए, और काफी जानी मानी बुक है, और ये चौखंबा प्रकाशन से मोतीलाल बनारसी दास, इसके जो पब्लिकेशन है मोतीलाल बनारसी दास है, बहुत पुराना, बहुत ऑथेंटिक प्रकाशन है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में इस बुक को एज अ रेफरेंस बुक के रूप में माना जाता है। जितने भी योग के विश्वविद्यालय हैं, योग के जितने भी लोग हैं, वो प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा को जरूर पढ़ते हैं, अगर हम फिलोसफी की बात करें, भारतीय दर्शन की बात करें। नाउ अब हम हमारे दर्शनों में मैडम, हाँ जी सर। मैडम इसमें मैं थोड़ा सा एक और बात बोल सकता हूँ बीच हाँ जी, में, हाँ जी। कि डॉक्टर राधाकृष्ण जो हमारे पहले हमारे राष्ट्रपति है ना, ऐसा ही ना, तो उन्होंने भी भारतीय दर्शन के ऊपर है ना, भारतीय दर्शन के ऊपर बुक्स लिखी है, 2 बुक्स हैं उनकी, आई थिंक 2 पार्ट में है वो, आई थिंक मेरे वैसे लगता है। तो वो उसमें एक तो उन्होंने लिखी है, तो वो भी उन्होंने बहुत डीपली लिखा है। एक मैं इसमें जो इसके जो पॉइंट अभी अपन डिस्कस किए हैं, एक पॉइंट इसमें और ऐड हो सकता है भारतीय दर्शन के मामले में। जो भारतीय दर्शन है ना मैम, तो उसमें टॉलरेंस बहुत है ना, इंटॉलरेंस नहीं है। मतलब उसमें जैसे चारवाक है, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जो चारवाक एक तरह से परमात्मा को मानता ही नहीं है, एक्सिस्टेंस को मानता ही नहीं। और दूसरा जैन धर्म है, जो उसके लिए चुप है, वो परमात्मा है नहीं, उसके लिए चुप है, उसको भी मान लिया। जो परमात्मा को मानते हैं उनको मतलब सभी को एक्सेप्ट करता है। जो भारतीय दर्शन है वो सभी को स्पेस देता है, सभी के विचारों को सुनता है, सभी के विचारों का ऑनर करता है, चाहे वो विचार एक दूसरे के विरोधाभास हो। ये दर्शन की, भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, यू आर वेरी राइट। मैं समझता मतलब हूँ इस पॉइंट को हम मैम बहुत अच्छी लास्ट में हम एग्जांपल इस है इस पॉइंट को बात ऐड की। कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जेवी के भारतीय दर्शन की ये सबसे बड़ी खूबी है। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इसीलिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत, हाँ बिल्कुल, जैसे इसीलिए हम साथ में बैठ करके पढ़ रहे हैं कि बहुत ढेर सारी चीजें हम दोबारा उसको रिवाइज करेंगे, और साथ साथ में उसको हम पढ़ेंगे। जी वैसे सर समाधि आप की अवस्था में आप गए कभी जी? मैडम से पूछ रहे हो? मैडम तो बहुत बार गए हैं, नहीं मैं नहीं मैडम तो गई, बहुत बार गए मैं कभी हैं। नहीं गई, लाल सर आप गए, और नहीं, मैं तो मैडम की। आपने अच्छा, एक अभी आप कह रहे थे कि हमारा ज्ञान नहीं है। मैम, जो बंदा कहीं से उठा के सामान लाता है, ठीक है, जो कोई सामान कहीं से उठा के ला रहा है, वो जिसको दे रहा है वो तो उसी का है, वो जो दे रहा है उसी का। नहीं, आप ज्ञान कहीं से उठा के हमें दे रहे हो, ये आपका ज्ञान ही है। नहीं, इसीलिए मैंने रेफरेंस बोल दिया कि भाई ये बोल रहे हैं, मैं तो बोल भी नहीं रही हूँ। जैसे जब सेकंड सेमेस्टर में सर पतंजलि योग दर्शन आएगा ना, तो उसमें भी मैंने हाथ जोड़ लेने हैं क्योंकि पतंजलि योग दर्शन ऐसा विषय है जिसे पढ़ाना तो विद्वान से विद्वान के वश की बात भी नहीं है, पर उसके बावजूद हम ऐसी हिमाकत करते हैं कि हम पतंजलि योग दर्शन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना। तो वो बहुत बड़ी दृष्टा है वैसे हमारे मतलब मैं अपनी दृष्टा ही मानती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट
ऑथराइज टू टीच पतंजलि योग दर्शन, इतना बड़ी चीज है जो। लेकिन वही है कि उस समय हम ऋषि पतंजलि को याद करते हैं कि भाई हमें कुछ दे दो आप, ताकि हम डिस्कस भी कर सकें। ऐसा पूरा मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेमेस्टर में मैंने बस नमस्ते ही करते रहना उसमें, और भगवान से प्रार्थना ही करते रहती। पूरा सेकंड सेमेस्टर में ऐसे ही गुजारती हूँ, भगवान से प्रार्थना करते करते ही, क्योंकि वी आर नॉट ऑथराइज ना, हम उतने बड़े विद्वान थोड़ी ना है जो हम पतंजलि योग दर्शन या हम अध्यात्म यहाँ दर्शन की बात हम कर रहे हैं। आई एम नॉट ऑथराइज्ड, क्योंकि उतना ज्ञान है नहीं, जितना है उसी के हिसाब से मैं सबसे पहले भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई जो कुछ भी हम डिस्कस करें और सब मिलजुल करके डिस्कस करें, है ना, बुक को बेस बना करके। कोई भी ऐसी बात ना हो जो कि हम ऐसे ही बोल दें, क्योंकि हल्की नहीं है ये चीज, ये बहुत गहरी है, बहुत भारी है। और मैं इसके लिए अपने आप को बिल्कुल भी वो नहीं मानती हूँ कि मैं किसी को बढ़ा सकूं। हम बस इसीलिए मैं शब्द यही इस्तेमाल कर रही हूँ, वी आर डिस्कसिंग द थिंग्स। हम बस एक सत्संग जैसा कर रहे हैं कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, जिसको जितना समझ में आया वो ले ले, मैं भी ले ही रही हूँ, हम सब ले लें आपस में बात करते हुए, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, हम बस केवल डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानते हुए भगवान को हाजिर नाजिर मानते हुए सब काम कर रही हूँ। तो ये चीज है। तो आपने अदालत में तो गवाही आज दे हम दी। सांख्य दर्शन पढ़ेंगे। हाँ जी, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। अगर उसका हाथ नहीं हुआ तो हम जो मैं कहना चाह रही हूँ वो मैं आप तक पहुंचा ही नहीं पाऊंगी, है ना। तो हम आज सांख्य दर्शन स्टार्ट कर लेते हैं। सांख्य दर्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मैं एक वो बनाऊंगी, फ्लो चार्ट बनाऊंगी, और वो फ्लो चार्ट को हम उसी से ही हम सांख्य दर्शन करेंगे। देखिए, जो सांख्य दर्शन है वो संख्या पर आधारित दर्शन है, इसीलिए उसको सांख्य दर्शन कहा गया है। सांख्यस्य वक्ता कपिलः नान्यः पुरातनः हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता। हिरण्यगर्भ जो थे वो योग के वक्ता है, और जो सांख्य के वक्ता है वो ऋषि कपिल है। तो इस बुक में जो सांख्य दर्शन है, मैं सबसे पहले उसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर हम उसी को बेस बना करके आगे बढ़ेंगे। सांख्य दर्शन, जी सांख्य दर्शन आ गया है। इस बुक का जो पेज नंबर है वो है 228 है। तो इसमें सांख्य दर्शन भारत का आध्यात्मिक प्राचीन दर्शन है। इसकी प्राचीनता के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। देखिए, जो भगवान बुद्ध हुए हैं ना, तो भगवान बुद्ध ने भी सांख्य दर्शन की साधना की है, सांख्य दर्शन की साधना की है उन्होंने। और साधना करने के बाद उन्हें बहुत कुछ मिल नहीं पाया था, उनका शरीर बहुत जीर्ण हो गया था। इसका मतलब है कि बौद्ध दर्शन से पुराना है सांख्य दर्शन, ये बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि बहुत एक जब हम भारतीय दर्शन पढ़ते हैं, जब इसका इतिहास पढ़ते हैं, किसी बुक में भी कहीं जिक्र है, तो उन्होंने करते करते उनकी आंख में गड्ढे हो गए, उनका शरीर बिल्कुल कृशकाय हो गया, क्योंकि सांख्य दर्शन एक्चुअली बहुत सूखा दर्शन है। जब हम इसको पढ़ेंगे ना, इसमें कोई रस नहीं है, बस उन्होंने फैक्ट्स बताए हैं कि ये है, प्रकृति है, पुरुष है, मैं तत्व हो गया, इतने 17 3 गुण हो गए, इस गुण से ये निकला, इस गुण से ये निकला, इस गुण से ये निकला, बात खत्म। ऐसा कुछ सांख्य दर्शन है, बहुत सूखा रूखा सूखा सांख्य दर्शन है। अब सांख्य दर्शन को बेस बनाते हुए फिर योग दर्शन है ना। सांख्य दर्शन के जितने भी प्रमाण विचार हैं, उन विचारों के ऊपर ही योग दर्शन टिका है। तो सांख्य दर्शन इज द बेस, और योग दर्शन उसके साथ साथ चलता है। वो भी प्रकृति और पुरुष की वैसी विवेचना करता है, पर उसमें एक चीज उन्होंने और ऐड कर दी, व्यवहारिकता को ध्यान में रखते उन्होंने ईश्वर को ऐड कर दिया। और वो ईश्वर वो वाला ईश्वर नहीं है कि माँ जगदम्बा है या ये है वो है, ऐसा वाला ईश्वर नहीं है, वो पुरुष विशेष है। तो जब हम योग दर्शन की बात करेंगे तो वहां पर हम पुरुष विशेष की बात करेंगे, क्योंकि प्रकृति और पुरुष की चर्चा है सब जगह। तो सांख्य दर्शन जो महर्षि कपिल हैं, वो कौन कपिल हैं, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा है। जो 3 गुण हैं वो, क्योंकि वो सांख्य दर्शन का ही मैटर है, जो 3 गुण हैं वो बेसिकली सांख्य दर्शन ने ही, सबसे पहले महर्षि कपिल ने ही ये बात कही थी कि जो 3 गुण हैं वो कौन कौन से गुण हैं, क्या है, हर गुण का क्या कैरेक्टर है,
तो वो सब यही सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्रकृति है, उसका क्या कैरेक्टर है, जो पुरुष है उसका क्या कैरेक्टर है, जो तीन गुण है, जो पंच तत्व हैं उनका क्या कैरेक्टर है, पंच तत्वों की तन्मात्राएं हैं उनका क्या कैरेक्टर है। उसके बाद जो हमारे जो इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं और मन है, इन सब के विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि सांख्य दर्शन का जो सब्जेक्ट मैटर है वो यही है। 25 गुणों के ऊपर सांख्य दर्शन टिका हुआ है, संख्याओं के ऊपर टिका हुआ है, इसीलिए इसका नाम सांख्य दर्शन, संख्या के ऊपर और ये प्राचीन होने के साथ साथ मुख्य दर्शन भी है। तो प्राचीनता का मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि भगवान बुद्ध ने भी, स्वयं तथागत बुद्ध ने भी सांख्य की फिलॉसफी को अपने जीवन में ढाला था, और सांख्य फिलॉसफी को करने के बाद ही उन्हें ये रियलाइज हुआ कि शरीर को बहुत ज्यादा तानने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मन को ढीला छोड़ना पड़ेगा। तार को अगर बहुत ज्यादा तान देंगे तो वो टूट जाएगा। उनका शरीर भी ऐसे ही जीर्ण शीर्ण हो गया था, टूट गया था शरीर, है ना। बहुत बड़े बड़े गड्ढे उनकी आंखों में हो गए थे, केवल आंखें दूर से ऐसा लगता है जैसे केवल 2 टॉर्च लाइट जल रही हो, बाकी शरीर एकदम खत्म। नाक इतनी बड़ी बड़ी दिखती थी। उस संबंध में बहुत ढेर सारे लोगों ने पोर्ट्रेट भी बनाए हैं, बिल्कुल हड्डी शरीर उनका हो गया था, है ना। और बालों में चिड़िया के घोंसले हो गए थे, और बल्कि बॉडी में भी उनके दीमक ने पूरा उनकी बॉडी पर घरौंदे जैसे बना लिए थे। ऐसा भी उदाहरण मिलता है कई जगह पे कि उन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल जीर्ण शीर्ण कर दिया था, ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। उसके बाद फिर वो घटना घटी थी कि एक जो थी साध्वी थी, मतलब एक गृहिणी जो थी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा कहा था, खीर लेके आई, उन्होंने वो खीर खाई और शरीर को साम्य अवस्था में लेकर के आए, तब जाकर के उन्हें जो धम्म था या फिर जो मोक्ष था या फिर जो ज्ञान था उसकी प्राप्ति हुई। तो इस ज्ञान से उनको ये पता चला कि भाई मध्यम मार्ग अपनाओ, बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट दे करके भी कुछ नहीं होना है, बहुत ढील दे करके भी कुछ नहीं होना है, बल्कि मध्यम मार्ग, जो पाली भाषा है, पाली भाषा को उन्होंने तो जो प्राचीनता की बात है वो इसीलिए मैं ये रेफरेंस लेके आई कि इतना प्राचीन है, बुद्ध बौद्ध दर्शन से भी प्राचीन है। तो यहाँ पर जिन्होंने लिखा है वही मैं आप पढ़ देती हूँ। सांख्य दर्शन भारत का अत्यधिक प्राचीन दर्शन कहा जाता है। इसकी प्राचीनता के अनेक प्रकार के अनेक प्रमाण उपलब्ध है। सांख्य के विचारों का संकेत श्वेताश्वतर कठ आदि उपनिषदों में, श्वेताश्वतर कठोपनिषद आदि उपनिषदों में देखने को मिलता है। उपरोक्त उपनिषदों में सांख्य के मौलिक प्रत्ययों जैसे त्रिगुण, पुरुष, प्रकृति, अहंकार, तन्मात्रा इत्यादि की चर्चा हुई है। उपनिषद के अतिरिक्त भगवत गीता में प्रकृति और 3 गुणों का उल्लेख है। महाभारत में भी प्रकृति और पुरुष के भेद का विस्तृत वर्णन है। उपरोक्त कृतियों में सांख्य दर्शन का उल्लेख इसकी प्राचीनता का पुष्ट और प्रबल प्रमाण है। उसके बाद सांख्य दर्शन का प्राचीन दर्शन होने के साथ साथ ही ये मुख्य दर्शन भी है। सांख्य दर्शन की प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। इनके संबंध में प्रामाणिक ढंग से कुछ कहना कठिन प्रतीत होता है। कुछ लोगों ने कपिल को ब्रह्मा का अवतार, कुछ लोगों ने विष्णु का अवतार तथा कुछ लोगों ने अग्नि का अवतार माना, कुछ लोगों ने अग्नि का अवतार माना है। चारों को भले ही हम किंवदंतियां कहकर टाल दें, किंतु यह तो हमें मानना ही पड़ेगा कि कपिल एक विशिष्ट ऐतिहासिक व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने सांख्य दर्शन का प्रणयन किया है, अपनी उत्पत्ति की है। इनकी विशिष्टता का जीता जागता उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कपिल को अपनी विभूतियों में गिना है। उन्होंने बोला है कि सिद्धानाम मुनि कपिल हो, ऐसे करके उन्होंने बोला है कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, ये उन्होंने बात की, अर्थात मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। डॉक्टर राधा कृष्ण ने कपिल को बुद्ध से 1 शताब्दी पूर्व माना है, यानी कि भगवान बुद्ध से पूर्व 1 शताब्दी 100 साल पहले वो पैदा हुए थे। सांख्य दर्शन द्वैतवाद का समर्थक है। द्वैतवाद मतलब जहाँ 2 है, यहाँ कौन है 2? प्रकृति और पुरुष 2 है, यानी कि एक जड़ और एक चेतन। यहाँ जड़ और चेतन की बात है, इसलिए इसको द्वैतवाद माना गया है। चरम सत्ताएं 2 हैं, जिनमें एक को प्रकृति और दूसरे को पुरुष माना गया है। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से के प्रतिकूल हैं, ऑपोजिट हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? लिख लो। ठीक है,
ओके, अब मैं एक चार्ट बना रही हूँ, तो इसका बेस जो था वो हमने बना लिया। अब मैं एक चार्ट बना रही हूँ, इस चार्ट को बेस मानते हुए हम सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं प्रकृति और उसके आगे लिखते हैं पुरुष। प्रकृति और पुरुष का जब संपर्क हुआ, यानी कि प्रकृति से जब पुरुष से प्रकृति का संपर्क हुआ, यहाँ पर वो स्त्री पुरुष वाला हिसाब किताब नहीं है, बल्कि यहाँ जड़ और चेतना की बात हो रही है ना। तो जब चेतन जो था वो जड़ से मिला, तो अब क्या हुआ, क्योंकि जड़ है, वो जड़ तो हिल नहीं सकता, चेतना ही हिलेगी, तो महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत का मतलब होता है बुद्धि, और यहाँ जो बुद्धि है वो सत बुद्धि है, ये सात्विक बुद्धि है, ये त्रिगुणात्मक बुद्धि नहीं है। हालांकि 3 गुण इसके अंदर है, अभी निकलेंगे। महत से अहम की उत्पत्ति हुई, अहम यानी ईगो, अहम की उत्पत्ति हुई। जो अहम था वो त्रिगुणात्मक है, 3 है, उसके अंदर से 3 है। जो अहंकार है वो 3 टाइप का है, सत्व, रजस और तमस। जो सात्विक अहंकार है उससे 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। और जो रजस है उससे मन की उत्पत्ति हुई। कई बार कहते हैं कि सत्व से ही मन की उत्पत्ति हुई है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम ये कह देते हैं कि भाई रजस से मन की उत्पत्ति हुई है। अगर आप सत्व से भी मन की उत्पत्ति निकाल देंगे तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अब तमस हो गई। अब तमस से पहले 5 तन्मात्राएं निकली, 5 तन्मात्रा, और इन 5 तन्मात्राओं से जो मैनिफेस्टेशन था वो हुआ 5 हमारे पंच महाभूतों का। पंच महाभूत, अब पंच महाभूत क्या है और तन्मात्राएं क्या है, ये मैं नीचे चार्ट बना दे रही हूँ। पहले है आकाश तत्व। आकाश तत्व की जो तन्मात्रा है वो है शब्द। आकाश से नीचे है वायु, वायु का है स्पर्श। वायु से नीचे है अग्नि, अग्नि का है रूप। अग्नि के नीचे है जल, जल का है रस। उसके नीचे है पृथ्वी, पृथ्वी का है गंध, गंध। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चार्ट बना है। मैं इसकी फोटो ग्रुप में भेज देती हूँ। वैसे इस बुक में भी होगा, 1 मिनट, मैं देखती हूँ इसमें, उसमें होना चाहिए। मैम इसकी फोटो भेज देना। जी सर, जी सर, क्योंकि जो भी यही चार्ट चार्ट, बनाने इसकी। जी सर, मैं 1 मिनट देखती हूँ इस बुक में, अगर चार्ट होगा तो उसकी फोटो भेज दूंगी मैं। इसी को विकासवाद कहते हैं, विकासवाद। हाँ है, इस बुक में भी है। बुक्स जो आप रेफरेंस दे रहे हो ये लाइब्रेरी में है अवेलेबल अपने यूनिवर्सिटी की? नहीं सर, ये लाइब्रेरी में, हालांकि मैंने 2-3 बार लिख के भेजा है, पर वो इसे शायद परचेज नहीं कर पाए। ये विकासवाद है। आप इसकी फोटो खींच के भेज दो। ये जो मैंने बनाया है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा सा है, तो वो जो है ना, अच्छा, मैं ये वाला भेज दूं आप लोगों को कि जो बुक में है, बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा उन्होंने। मैं इसकी फोटो भेज देती हूँ। ये जो इजी वाला है ना, ये मैं आपको भेज रही हूँ। इसको ना पहले थोड़ा छोटा कर लेना, है ना, जो वो नहीं करते एडिट करके, पूरी इधर उधर की भी बात आ जाएगी ना। तो इस तरीके से प्रकृति और पुरुष, इससे महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत से अहम निकला। अहम 3 प्रकार का है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। जो सात्विक अहंकार है उससे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। देखिए, हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर जा रहे हैं,
प्रकृति और पुरुष सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। आंखों से ऐसे कि ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ऐसा वाला हिसाब किताब नहीं है। ये दो व्यक्ति नहीं है ना, ये दो शरीर नहीं है, ये दो चेतनाएं हैं, है ना। और अभी हम प्रकृति क्या है इसके विषय में पूरी बात करेंगे। ये प्रकृति के क्या क्या गुण हैं, कैसे जानेंगे कि क्या चीज प्रकृति है ना। अब ये जितनी कहानी है ना, ये जितनी भी कहानी है, इसमें जो प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष, पुरुष से कुछ नहीं निकला, पुरुष से कुछ भी नहीं निकला। प्रकृति और पुरुष, अब ये जो महत तत्व की उत्पत्ति हुई है ना, इन दोनों के मिलने से महत तत्व की उत्पत्ति हुई है। अब ये कैसे, जब प्रकृति में हलचल पैदा होती है तो महत तत्व की उत्पत्ति हुई है। उसके लिए पुरुष यानी जो चेतन तत्व है उसकी आवश्यकता है, जो चेतना है, चेतना से मिल करके महत तत्व की उत्पत्ति हुई। अब ये जो उत्पत्ति जितनी भी हो रही है ना, अब ये प्रकृति से हो रही है ना, ये प्रकृति से हो रही है। तो प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति हुई, फिर महत के अंदर क्या है, अहंकार है, अहम है। अब ये अहम क्या है, ये त्रिगुणात्मक अहंकार है, 3 गुण है इसमें 3 गुण है। अब पहला गुण क्या है, सत्व गुण है। उसमें से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। पहले ज्ञानेंद्रिय निकली, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म है, सूक्ष्म के बाद स्थूल निकलता है ना। तो पहले ज्ञानेंद्रिय निकली, फिर 5 कर्मेंद्रिय निकली, फिर मन निकला। उसके बाद क्या हुआ, जो तामसिक अहंकार है उससे 5 तन्मात्राएं निकली, जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये। उसके बाद फिर पंच महाभूत, पंच महाभूत मतलब क्षितिज, जल, पावक, गगन, जमीन, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत हो। बाहर गया है? अच्छा अच्छा, ठीक है। चेकअप कराओ। सॉरी। हाँ जी। ओके, मेरी आवाज आ रही है? मैम आ रही है जी, आवाज आ रही है मैम। ओके सर, ठीक है। तो इस तरीके से जो विकासवाद है ना, विकासवाद हमारे जो सांख्य दर्शन का मेन अट्रैक्शन है, विकासवाद जो है। अब इस विकासवाद को तो हमने समझ लिया। अब हम प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, महत्व क्या है, अब ये हम दे करके हम ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे एक के बाद।
और उसके बाद हम कार्य कारण सिद्धांत पढ़ेंगे कि कार्य कारण सिद्धांत जो सांख्य दर्शन के हिसाब से क्या है। अब पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रकृति। प्रकृति और उसके गुण, प्रकृति एंड इट्स गुणाज। विश्व में दो प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, जिनमें एक स्थूल है, दूसरी सूक्ष्म। जैसे नदी, पहाड़ वगैरह वगैरह, जो हमें ये जब क्या है, ग्रॉस है, ये स्थूल है। और जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब सटल है, ये सूक्ष्म है। तो विश्व का कारण उसे ही माना जा सकता है जो विश्व के स्थूल और सूक्ष्म दोनों पदार्थों की व्याख्या कर सके। यदि विश्व का कारण परमाणु, अब ये इसको मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि ये और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। सांख्य का विश्व कारण मानने के लिए प्रकृति की स्थापना करनी पड़ती है। प्रकृति एक है, यानी कि सांख्य विश्व को पैदा करने के लिए मेन जो कारण मानता है वो प्रकृति को मानता है। प्रकृति में दो प्रकार की चीजें हैं, स्थूल चीजें हैं और सूक्ष्म चीजें हैं। स्थूल चीजें वो हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती हैं, सूक्ष्म चीजें वो हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती हैं। जैसे हमारा मन है, बुद्धि है, जो कर्मेंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो तन्मात्राएं हैं, वो दिखती नहीं है, यानी वो सूक्ष्म सटल है। तो इस प्रकार से अच्छा, किसी भी अगर हमें विश्व दिखाई दे रहा है, कोई भी चीज जब दिखती है, अगर हमें कार्य दिख रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो सांख्य दर्शन उस कारण को क्या कहता है कि वो कोई ऐसा कारण, वो कारण पुरुष है, वो ऐसा मानता है। अगर प्रकृति दिख रही है तो उसके पीछे जो कारण है वो कोई चेतना है, उसको ये मानता है। अब संसार जो दिख रहा है उसके पीछे वो प्रकृति को कारण मानते हैं कि प्रकृति ही ऐसी चीज है जिसके अंदर से ये सारी की सारी चीजें, जो स्थूल और सूक्ष्म जो चीजें हैं, वो प्रकृति से निकल रही हैं, ऐसा सांख्य दर्शन का मानना है। अब सांख्य दर्शन इसके जो कैरेक्टर के बारे में बात करती है, तो पहला कैरेक्टर वो प्रकृति का ये मानती है कि वो जड़ है। जड़ क्यों? क्योंकि प्रकृति भौतिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, और भौतिक पदार्थ जड़ होता है, वो अपने आप कुछ नहीं करता है। जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के अंदर जब तक करंट नहीं जाएगा वो चमकेगी नहीं, है ना। जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी तब तक ट्यूबलाइट क्या कर लेगा? जब तक हमने स्विच ऑन नहीं किया ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट है ना, वो अपने आप नहीं चलेगी। ठीक ऐसे ही प्रकृति जड़ है, वो अपने आप कुछ नहीं करती है, उसको उसके अंदर करंट डालना पड़ता है। ठीक ऐसे ही, यानी कि अब आप समझ गए होंगे जड़ का मतलब क्या है, क्योंकि वो भौतिक पदार्थ है और भौतिक पदार्थ अपने आप नहीं कुछ करता है ना। जैसे ये मेज है, ये जो शरीर है, शरीर के अंदर जब तक आत्मा नहीं है तब तक शरीर जड़ है। आत्मा निकल गई, अब शरीर को आप कितना ही पंप ले दो, कितनी कृत्रिम श्वास दे दो, कुछ नहीं होना है इसको। तो इसके अंदर एक करंट बहना जरूरी है, और वो करंट से ही हमारे शरीर में हलचल पैदा होती है। जब हम कहते हैं ना कि प्राण निकल गया जी, इसकी आत्मा निकल गई, तो ठीक वैसे ही कि प्रकृति जड़ है, ये शरीर अपने आप कुछ नहीं करता है। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप कुछ नहीं करती है। मैंने ट्यूबलाइट का भी आपको उदाहरण दिया है, यानी कि जो प्रकृति को माया कहा जाता है। माया उसे कहा जाता है जो प्रकृति को सीमित करता हो। माया मतलब उलझाने वाली, माया मतलब वृत्ति, माया मतलब गोल गोल घुमाने वाली, माया मतलब इल्यूजन, माया मतलब डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये माया है ना। प्रकृति विश्व की समस्त वस्तुओं को सीमित करती है क्योंकि वह कारण और विश्व की समस्त वस्तुओं का कार्य है। कारण स्वभावतः कार्य को सीमित करता है ना। अतः भिन्न भिन्न वस्तुओं को सीमित करने के फलस्वरूप प्रकृति को माया कहा गया है। सीमित मतलब उसकी एक उम्र दे देना, उसको बांध देना। जैसे जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व के अपने अलग गुण है, वो गुण से वो बधा हुआ है। पृथ्वी तत्व क्या है? दिखने वाली चीज है, वो पृथ्वी तत्व है। वो कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व की गंध है, गंध ने उसको बांध दिया। आप समझ रहे हैं ना? बांधने का मतलब सीमित करना। जैसे इस फिजिकल बॉडी की एक सीमा है, इसकी एक उम्र है, ये हमेशा नहीं रहेगी, तो बांध देना। जैसे उसका एक गुण है, उस गुण ने उसको बांध दिया, उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं आएगा, ये चीज है। तो प्रकृति क्या करती है? बांधती है, सीमित कर देती है।
ना, दायरे में बांध देती है। ऐसे उसने हवा का भी एक दायरा है। आप इस विश्व से बाहर चले जाओ, निर्वात होगा, वहां कुछ नहीं है, कोई गैस नहीं है। तो यानी कि वायु भी बंधी हुई है ना, उसका एक दायरा है, एक सीमित दायरा है। ठीक है। दूसरा है, प्रकृति को शक्ति माना गया है। शक्ति क्यों? क्योंकि वो निरंतर गति करती है। आप देखोगे ये शरीर चला गया, पंच तत्वों में मिल गया, फिर दूसरी आत्मा आई, फिर वो उसने चलना शुरू कर दिया। अच्छा, बहुत मजे की बात है कि ये हमेशा गति करती रहेगी। अगर आत्मा नहीं भी आएगी तब भी ये गति करती रहेगी अपने आप। नदी बह रही है, बहती जाएगी, समुद्र में मिलेगी, समुद्र अपने आप सब चीजें चल रही हैं, अपने आप चीजें, सारी की सारी चीजें, उसमें एक गति है, एक स्वाभाविक गति है ना, निरंतरता है, एक स्वाभाविक निरंतरता है ना। प्रकृति जिस अवस्था में भी हो निरंतर गतिशील दिख पड़ती है। प्रकृति को अविद्या कहा जाता है क्योंकि वह ज्ञान का विरोधात्मक है। प्रकृति के विभिन्न नामों की चर्चा होने के बाद अब हम प्रकृति के स्वरूप पर विचार करेंगे। सांख्य की प्रकृति का अध्ययन करने से प्रकृति के अनेक लक्षण दिख पड़ते हैं। पहला लक्षण क्या है? प्रकृति एक है, प्रकृति अनेक नहीं है, प्रकृति एक है। सांख्य दो तत्वों की सत्ता स्वीकार करता है, जिसमें पहला तत्व प्रकृति है, इसलिए प्रकृति को तत्व माना जाता है। प्रकृति स्वयं स्वतंत्र है, यद्यपि विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रकृति पर आश्रित है। प्रकृति की सत्ता के लिए किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, इसलिए प्रकृति को स्वतंत्र सिद्धांत तन्वी, हाँ जी जी। थक गई हो? हाँ। कुछ नहीं, कैसे हो? बढ़िया, बिल्कुल ठीक। मैम फिर चले गए लगता है। मैम फिर चले गए लगता है। क्या लगता है? मैम चले गए। चले गए? हाँ जी। नहीं, उनको फोन आया है कोई। हाँ। तो मोबाइल की बैटरी खत्म होगी लगता। पता नहीं। वो बैटरी कम ही रखता है कि जल्दी जल्दी क्लास में बैटरी खत्म हो जाए। आज तो मंजू मैम अपने फोन से ही थी। हैं? आज तो मंजू मोबाइल मैम तो अपने फोन से ही थी। ये अपना मंजू मैम का अपना फोन था? नहीं था। हाँ जी, आज अपने फोन से थे, मृदु पांडे के उसमें थे नहीं। अच्छा, और सर क्या हाल चाल है? आप सुनाओ? ठीक ठाक जी। फिर जा रहे हैं जी, हमारी तरफ से भी वहाँ प्रेयर कर देना अरदास साहब में। हम पाकिस्तान जा रहे हैं ना, ननकाना साहब। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल हमारी तरफ बिल्कुल से प्रेयर बिल्कुल कर देना बिल्कुल। जी। हाँ, सिर्फ करतारपुर जा रहे हैं, सिर्फ करतारपुर। बोलो। जी आप, सिर्फ मैं क्या अच्छी करतारपुर। किस्मत वाले हो। अगली बारी आपको भी लेके चलेंगे। बिल्कुल जी, श्योर। पूरा ग्रुप ही चलेगा अगली बार। हेलो। हाँ पुत्र। गुरु नानक देव जी ने ना, वहाँ गुरु नानक देव जी ने उसको